खबर अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ ने कूटनीतिक विवाद को जन्म दिया है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर अडिग है। दरअसल अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% का भारी टैरिफ लगाया। 7 अगस्त से 25% टैरिफ लागू भी हो गया और इसके बाद रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त 25% जुर्माना जोड़ा गया। ट्रंप का दावा है कि भारत की रूसी तेल खरीद यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रही है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने तर्क दिया कि चीन, तुर्की और यूरोपीय यूनियन भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, फिर भी उन पर इतना भारी टैरिफ नहीं लगाया गया। भारत ने अमेरिका पर दोहरे मापदंड का आरोप भी लगाया, लेकिन बात है ट्रंप के हताशा की, जिसकी वजह भारत का दबाव में नहीं आना है। भारत ने साफ कर दिया कि वो रूसी तेल खरीद बंद नहीं करेगा, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय किसानों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। भारत का रुख स्पष्ट है, वो अपनी संप्रभुता पर दबाव में कोई फैसला नहीं लेगा। ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हुए भारत को टैरिफ का महाराजा करार दिया। इन देशों पर भी अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत पर अतिरिक्त 25% जुर्माना ट्रंप की नाराजगी को दर्शाता है। भारत की रूस और ब्रिक्स देशों से नजदीकी और स्वतंत्र विदेश नीति ट्रंप के गुस्से की बड़ी वजह मानी गई। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में कड़ा रुख अपनाया और तेल खरीद जारी रखा, जो ट्रंप को रास नहीं आ रहा। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ट्रंप की बेचैनी का कारण बनी हुई है। रूस से मजबूत रिश्ते और हाल ही में SCO समिट के लिए चीन दौरे से भारत ने बहुपक्षीय कूटनीति का संदेश दिया। ट्रंप का 2025 में नई दिल्ली में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा न लेने का फैसला भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को कमजोर करता है, खासकर जब भारत क्वाड का अहम सदस्य है। सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका में भी ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और लगातार उठ रही हैं। अर्थशास्त्री और नेता इसे भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम भी बता रहे हैं। एक अमेरिकी अदालत ने टैरिफ की वैधता पर भी सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर तक इसकी समीक्षा भी करेगा। इस बीच भारत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में वैकल्पिक बाजार तलाश रहा है, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो और वैश्विक व्यापार में नई राह बने। वहीं इस पर भारत का जवाब शांत और धैर्यपूर्ण है। जल्दबाजी में कोई समझौता करने के बजाय भारत दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर दे रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया कि व्यापार वार्ता पूरी तरह बंद नहीं हुई है और इस महीने एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा। लेकिन भारत कृषि और डेयरी क्षेत्रों की रक्षा के लिए अडिग है, क्योंकि अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने से स्थानीय उद्योगों को नुकसान हो सकता है। तो आपको बता दें, इस कदम से ट्रंप की कूटनीतिक चूक भी उजागर हुई है। भारत ने ट्रंप के भारत पाकिस्तान सीज़फायर का श्रेय लेने के दावे को खारिज कर दिया और मध्यस्थता की पेशकश ठुकरा दी, जिससे ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार के सपने को झटका लग गया। ट्रंप की आक्रामक नीतियां भारत को रूस और चीन के करीब ले जा रही है, जिससे वैश्विक व्यापार का परिदृश्य बदल रहा है। भारत वैकल्पिक बाजारों पर ध्यान देकर ट्रंप के दबाव को कम करने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। जैसे जैसे ये व्यापारिक विवाद गहराता जा रहा है, भारत की दृढ़ता और कूटनीति इसकी पूंजी मानी जा रही है। क्या ट्रंप की दबाव की रणनीति कामयाब होगी या भारत का अडिग रुख वैश्विक व्यापार को नया आकार देगा? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।